आज हम लोग इस सेशन में सीखेंगे सोलर मैप ऑफ इंडिया के बारे में, है ना, कि इंडिया में जो सोलर एनर्जी है वह कितने अमाउंट में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कुछ मुख्य सिटी को हम लोग देखेंगे कि वहां पे कितना एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है मिलता है हमें, और उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे चाहें तो सोलर एनर्जी का प्लांट अधिक से अधिक कह सकते हैं कि वहां पे हम इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, साथ साथ में हम यह भी देखेंगे कि ग्लोबल में या वर्ल्ड वाइड में कौन से ऐसे कुछ देश है जहां पे कि सोलर एनर्जी अधिक प्राप्त होता है। यह भी कह सकते हैं कि साथ में हम यह भी देखेंगे कि जो सोलर एनर्जी है वह इंडिया में जो मिल रहा है, तो इंडिया का जो पोजीशन है कह लीजिए ग्लोबल में कहाँ पे है, राइट। तो दोनों के बारे में कह लीजिए कलेक्टिवली हम लोग सीखेंगे सोलर मैप ऑफ इंडिया, एंड साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि ग्लोबल में क्या उसका स्कोप है कह लीजिए, या कितना सोलर एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं कुणाल स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड में तो आपको पता है कि महाद्वीप है, करीब करीब 7 महाद्वीप है आपका। ठीक है, करीब करीब क्या 7 ही महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, है ना, साउथ अमेरिका, एंड वन मोर थिंग कह सकते हैं अंटार्कटिका भी आपका एक महाद्वीप ही कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जिसको कि ओशियानिया भी बोलते हैं, ठीक है, और एक इधर आ गया आपका साउथ अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है ना, ये एक महाद्वीप हो गया। एक नया महाद्वीप का भी खोज हुआ है, हालांकि वो ज्यादा जरूरी नहीं है, जिसको कि जिरलैंडिया करके हम लोग बोलते हैं। हम लोग क्या मतलब वो नाम ही उसका वो पड़ा, जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पास में जो है न्यूजीलैंड वाला, वो सब हमारा जिरलैंडिया में आता है, तो हम उसका चर्चा नहीं करते। मेनली अभी करंट टाइम में जो भी है हम उसका बात अभी कर रहे हैं। ठीक है ना, उसमें से हम देखते हैं कि जैसे यूरोप का कोई भी देश जो है वह विषुवत रेखा पे नहीं है। अब बोलेगा सर हम विषुवत रेखा के बारे में क्यों सोच रहे हैं, तो समझिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। मान लीजिए अगर हमारा ग्लोब है तो ये हमारा विषुवत रेखा है। ठीक है, ग्लोब है, ये हमारा विषुवत रेखा है, और ऊपर में अगर आप आइएगा तो यहाँ पे आपका कर्क रेखा आ जाता है। क्या आ जाता है? कर्क रेखा। और नीचे आइएगा तो ये हमारा क्या आ जाता है? मकर रेखा। ठीक है ना, मकर रेखा ये 23.5 डिग्री पे होता है, और ये भी आपका क्या होता है? 23.5 डिग्री पे होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। और अपना भारत जो है ना वो यहाँ पे कुछ अवस्थित है। कहाँ पे? ये यहाँ पे कुछ अवस्थित है, मतलब ये विषुवत रेखा से ज्यादा नहीं, कुछ ही दूर पे आप कह सकते हैं कि स्थित है। ठीक है, और जो आपका कह लीजिए भारत कुछ मतलब विषुवत रेखा से कुछ ऊपर की ओर स्थित है। जैसे कि आप कह सकते हैं ये 8 डिग्री 6 मिनट और 37 डिग्री से लेकर के 3 मिनट होता है। चलिए 1 मिनट में इसको कंफर्म कर लूं। कोऑर्डिनेट जो है मैं भी कभी कभी भूल जाता हूं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बस कंफर्म कर लेता हूं एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए ये आपका देखिए थोड़ा सा है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ पे आपका 6 मिनट है। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, तो विषुवत रेखा से ऊपर है। यहाँ पे जो विषुवत रेखा होता है यह 0 डिग्री पे। तो विषुवत रेखा पे जो भी देश बसे होंगे ना, वहां पे जो है सूर्य का किरण जो है ना अधिक तेज में, मतलब काफी तीव्र पहुंचता है। ऐसा कैसे सर? देखिए यहाँ पे सन है, और ये जो है इस प्रकार से कुछ घूमता है अपने अक्ष पे, जो है पृथ्वी चक्कर लगाता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं दिन और रात होता है। ठीक है, तो सूर्य का डायरेक्ट जो सोलर रेडिएशन कह लीजिए, जो सोलर एनर्जी होता है वो डायरेक्ट कहाँ पे आता है? तो विषुवत रेखा पे आता है। फिर इधर वगैरह जो होता है ना काफी कम होता है। इधर क्या होता है? कम होता है। डायरेक्ट कहाँ पे आता है? यहाँ पे। बोलेगा ये थोड़ा सा टिल्टेड है, झुका हुआ है, अपने अक्ष से थोड़ा क्या है ये झुका हुआ है। तो विषुवत रेखा पे जो भी देश बसे हुए हैं वहां पे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का पॉसिबिलिटी रहेगा, या सोलर एनर्जी अधिक से अधिक आप कह सकते हैं कि वहां पे आपको मिलेगा। अब बोलेगा सर कौन कौन सा? देखिए ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे नीचे है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया कहते हैं उसको, बीच वाला भाग जो है ना, वहां पे भी आप अधिक से अधिक सोलर एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आते हैं तो यूरोप का कोई पार्ट तो होगा नहीं। यहाँ पे आपका ये भारत की बात हम कर ली है जो कि एशिया में है। तो एशिया में ही अगर आप बात करते हैं ना तो मालदीव हो गया या किरीबाती हो गया, ये सब देश आप ढूंढिएगा मैप में मिलेगा। ठीक है ना, ये विषुवत रेखा पे अवस्थित है, तो वहां पे सोलर एनर्जी अधिक मिल सकता है।
बनाइएगा, अगर सोलर पावर प्लांट बनाएगा तो वहां पे सोलर एनर्जी क्या होगा, अधिक मिल सकता है। अब एशिया में जैसे भारत हमारा विषुवत रेखा पे तो नहीं है, लेकिन मतलब आसपास में, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर ज्यादा गर्मी है, डेफिनेटली इसके ऊपर भी गर्मी रहेगा और नीचे भी कुछ डिग्री, मान लेते हैं कुछ एरिया ऊपर भी गर्म रहेगा और नीचे भी गर्म रहेगा। अब मान लेते हैं 30 डिग्री तक के आसपास को लेके चलते हैं कि वहां पे गर्म रहेगा, है ना। अब जब आगे आप बढ़ेंगे इधर, जब आप अफ्रीका में आएंगे, तो अफ्रीका का भी कुछ देश जो है बसा हुआ है विषुवत रेखा पे, जैसे कि कांगो हो गया, केन्या हो गया, ये सब कुछ देश हैं जो कि अफ्रीका के बसे हुए हैं, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो विषुवत रेखा पे बसे हुए हैं वहीं पे आपको सोलर एनर्जी ज्यादा मिलेगा, नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ही आपको आसपास में अफ्रीका में ही, यहाँ पे अफ्रीका का ये और ये एशिया का कुछ सटा हुआ कह लीजिए, सेंट्रल ईस्ट एशिया जो होता है वहां पे, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह भी जो है ना, इसी सब आसपास में आ जाता है ना। सऊदी अरबिया हो गया, और भी जो कंट्री है आपका, जो मरुस्थली है, जो मुस्लिम कंट्री जिसको बोलते हैं, वहां पे हो गया, वहां पे भी आपका सोलर एनर्जी का स्कोप ठीक ठाक है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इधर उत्तरी अमेरिका होता है और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका होता है। तो दक्षिणी अमेरिका का जैसे ब्राजील हो गया, पेरू हो गया, ये सब जगह पे भी क्या होता है, सोलर एनर्जी अधिक मिलता है। समझ बात को, सोलर एनर्जी क्या होगा, अधिक मिलता है। तो यहाँ सब पे भी आप सोलर एनर्जी को या सोलर पावर प्लांट चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में नहीं आता, लेकिन उत्तरी अमेरिका में भी इंस्टॉल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य का रोशनी ही नहीं आता, आपको तो पहले ही बताया, कम या ज्यादा अगर सूर्य का रोशनी आ रहा है तो आप डेफिनेटली वहां पे सोलर एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, और अगर सोलर एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं तो वहां पे आप सोलर पावर प्लांट बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि आप किस स्केल पे ज्यादा, मतलब कहने का है कि ज्यादा सोलर एनर्जी आपको मिलेगा या कम मिलेगा, ये डिपेंड करेगा सोलर रेडिएशन पे। क्लियर है। अब हम भारत की बात करें तो भारत में ही अब हम आते हैं इधर पे, देखिए मैप आप एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। मैप की बात अगर हम करें ना, तो मान लेते हैं ये हमारा कुछ इंडिया है आपका, ठीक है। इंडिया में आप देखिएगा इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हमारा क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो होगा, सेवन सिस्टर जो बोलते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश इधर हो गया। इधर जब आप बात कीजिएगा ना, इसमें वेस्ट साइड में, तो आपका वेस्ट साइड में कह लीजिए तो गुजरात होगा, या फिर आप कह लीजिए महाराष्ट्र का भी आता है, पर राजस्थान जो है ये सब हमारा किधर आ जाएगा, वेस्ट में ही आएगा। तो अधिक से अधिक जो सोलर एनर्जी होता है ना, वो वेस्टर्न राजस्थान में कह लीजिए या वेस्टर्न गुजरात में आपको मिलता है, और कम जो सोलर एनर्जी होता है वो आपको किधर मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में, माने कि अरुणाचल प्रदेश कह लीजिए या जो भी सेवन सिस्टर है, उधर हमारा क्या होगा, कम। अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे, देखिए सूर्य हमेशा किधर से उगता है, पूरब से उगता है। आप जानते हैं जब सूर्य उदय होता है तो पूरब की ओर से उदय होता है, और सुबह में सूर्य का जो किरण होता है वो उसमें क्या होता है, एनर्जी कम होता है। समझ बात को। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है इधर सोलर एनर्जी का होगा, कम होगा कंपैरिजन टू वेस्ट में जो हमारा राजस्थान है, या फिर आप कह लीजिए पंजाब है ना, इधर ये सब आपका राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पंजाब कुछ यहाँ पे आपका आ जाएगा, है ना। देखिएगा आप मैप एक बार, ठीक। तो वहां पे क्या होगा, इसका स्कोप ज्यादा होगा, ठीक है। इसको अब ऐसे अगर हम बात करें तो जो हमारा मैप है उसको हम लोग 5 रीजन में बांटे हैं, अलग अलग रीजन में बांटे हैं डिपेंडिंग अपॉन सोलर रेडिएशन। हम उसमें देखेंगे, मैप के सहारे भी समझेंगे कि कैसे हम लोग क्या है कि जो इंडिया में सोलर रेडिएशन प्राप्त हो रहा है तो कितना अमाउंट में प्राप्त हो रहा है, हर एक जगह के बारे में हम देखेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटी के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, एक टेबल के फॉर्म में बना दूंगा, ठीक है ना। एक टेबल के फॉर्म में मैं बना दूंगा, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि सोलर एनर्जी कितना अमाउंट में हमारे इंडिया में अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो ध्यान दीजिए इधर, है ना। सोलर मैप के बारे में आपको मैंने इंडिया का कोऑर्डिनेट बता दिया था, इंडिया कहाँ पे अवस्थित है, कह लीजिए कहाँ पे स्थित है विश्व में, एशिया कंटिनेंट में है, कितने लैटिट्यूड पे है ये भी मैंने आपको बता दिया था, है। क्लियर होगा तो आपको ब्रीफली आइडिया मिल गया होगा कि इंडिया में क्या स्थिति है, इंडिया में गर्मी का क्या मतलब, सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी का क्या स्कोप है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया मिल रहा होगा। आइए हम एक बार समझते हैं इस चीज को। जैसे देखिए, इंडिया लाइज विद इन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आप ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में रहता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं कि ये वर्ल्ड है यहाँ पे आपका स्थित है, यहाँ पे अगर विषुवत रेखा है तो यहाँ से इंडिया यहाँ तक चला है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा ये इसका लाइट रहेगा। क्लियर है यहाँ तक।
नॉर्थ में विद एनुअल इंटेंसिटी ऑफ अ सोलर रेडिएशन बिटवीन 400 से 700 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही समझने का चीज है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ये भी आपके डेटा दिए हुए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि एनुअली साल भर में अगर बात करें तो हम पर डे की बात कर रहे हैं। पर डे जो है ये 400 से 700 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डे मिलता है, दैट इज एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें ना, एरिया की बात करें, यूनिट एरिया कह लीजिए, यूनिट एरिया हम बात करें एक इन सेंटीमीटर पर स्क्वायर, तो 400 से 700 कैलोरी पर डे हमको मिलता है। अब बोलिएगा सर 400 से 700 वेरिएशन बता रहे हैं, बिल्कुल। जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो उस टाइम में जो सोलर एनर्जी होगा वो क्या होगा? कम होगा। जैसे ही आप वेस्टर्न रीजन में आएंगे, है ना, इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, इंडिया के ईस्टर्न रीजन में जाएंगे तो वहां पे सोलर एनर्जी का स्कोप जो है, मतलब सोलर एनर्जी का इंटेंसिटी जो होगा क्या होगा? कम होगा। लेकिन जैसे ही आप वेस्टर्न में आते हैं, लेकिन गुजरात में आ जाइए, चाहे आप राजस्थान में आ जाइए, वेस्टर्न राजस्थान या गुजरात में, तो वहां पे जो सोलर एनर्जी है, सोलर इंटेंसिटी है, वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे रेंज बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एनुअली जो है हमारा सोलर रेडिएशन 400 से 700 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डे होता है। क्लियर है? Most part of the India received 4 to 7 kilowatt hour per meter per day of solar radiation with 200 से 300 sunny days in a year। एक चीज और आता है यहाँ पे, समझिएगा कि हम बात करते हैं कि साल में 365 दिन होता है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 365 दिन में सभी दिन हमको सोलर रेडिएशन मिलता ही रहे। कम ज्यादा होगा, कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि बरसात के मौसम में कम होता है। हम एक एवरेज अगर बात करें ना, तो 365 दिन में करीब करीब अगर बात करें तो 200 से 300 सनी डेज, है ना, लगभग 200 से 300 दिन जो है हमारे पास सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में रहता है। ये आप भी देख सकते हैं, आप भी मतलब समझ सकते हैं इस चीज को कि 200 से 300 सनी डेज हमको, मतलब एक साल में 200 से 300 दिन जो होगा ऐसा होगा जिसमें हमको लगभग बात करें तो 4 से 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे, किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे हमको इंटेंसिटी कह लीजिए या जो सोलर एनर्जी है वो मिलता रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। द एनुअल सोलर रेडिएशन इन इंडिया किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे इज शोन इन फिगर। ध्यान दीजिए, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में आप देखिए, ये डायग्राम आपको अभी यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना, या ये लाइन लिख लीजिएगा, उसके बाद आप उसके नीचे आप बना लीजिएगा। इसमें आप देखिए, देख सकते होंगे तो एक इंडिया का मैप बना हुआ है। इंडिया के मैप बनाने के बाद की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखिए मार्क किया हुआ है ना, अलग अलग एरिया जो है घेरा करके बना हुआ है, ठीक है, घेरा करके जो बना हुआ उसमें आप देखिए कहीं पे लिखा हुआ है 0.4, कहीं पे 0.5, कहीं पे 0.3, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कहीं पे 0.6 ऐसा लिखा हुआ है। ये सब है किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे में ये लिखा हुआ है। इसको आप जो है ना ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना, ड्रॉ कीजिएगा कॉपी में डेफिनेटली। मैं कॉल करके किसी को अभी चेक कर लूंगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको ड्रॉ कीजिएगा। ये है क्या? आप ध्यान से अगर मैप को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिएगा कि ईस्ट वाला पार्ट जो है, जिधर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड वाला पार्ट है, उधर जो है ये इंटेंसिटी कम है, ये जो किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे है वो क्या है? कम है। लेकिन जैसे ही आप बढ़ते चले जाएंगे वेस्ट की ओर, तो वेस्ट की ओर जैसे बढ़ेंगे तो वो क्या है? धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, है ना, धीरे धीरे क्या है? बढ़ते जा रहा है। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। क्लियर है? इसको बना लीजिएगा, डेटा है, आई डोंट थिंक सो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बार बना लीजिएगा उसको। द हाईएस्ट एनुअल रेडिएशन एनर्जी is received in the western Rajasthan या गुजरात, while the north eastern region receives the lowest annual radiation। समझिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अगर मैप भी देखे हैं तो मैप में भी आप देखिएगा, ठीक है, मैप में जो आप देखिएगा तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो ईस्टर्न रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन है वहां पे जो सोलर एनर्जी का मतलब कहिए कि इंटेंसिटी है वो कम है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे वेस्टर्न की ओर मूव करते हैं, वेस्टर्न की ओर बढ़ते हैं, तो आप जब राजस्थान तक पहुंचेंगे या फिर आप गुजरात तक पहुंचेंगे तो वहां पे जो सोलर इंटेंसिटी है या सोलर रेडिएशन है वह क्या है? बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये था आपका। उसके बाद हम अभी और बात करेंगे, एनुअली भी बात करेंगे, कुछ और देखेंगे, कुछ सिटी का देखेंगे जहां पे कि हम देखेंगे कि कितना अमाउंट में सोलर एनर्जी मिलता है, ठंडे के मौसम में कितना मिलेगा, गर्मी के टाइम में कितना मिलेगा, या जो बारिश का मौसम होता है उस टाइम में कितना मिलेगा। ये सब हमें जानना है, बिकॉज हम लोग स्टडी ही कर रहे हैं क्या? सोलर मैप ऑफ इंडिया। समझ में आ रही बात? हम लोग ये भी देख लेंगे थोड़ा कि कहाँ पे अवस्थित है, मतलब जो कह लीजिए कि विदेश जिसको बोलते हो आप,
ना। और फॉरेन कंट्री जो है, कौन कौन सा देश जो है इस पे अवस्थित है, वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके मैं ऑलरेडी बता भी दिया हूँ, और कुछ नाम भी मैं आपको बता दूंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं सोलर रेडिएशन के बारे में ही देखेंगे हम लोग एनुअली इन इंडिया। अगेन देखो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनुअल सोलर रेडिएशन के बारे में, है ना, कि एनुअली जो है सोलर रेडिएशन का जो पैटर्न है वो क्या है। क्लियर है। अब देखो एनुअली अगर हम बात करें, ध्यान से आपको अगर वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज करके पहले लिख लीजिएगा। ऐसे नोट्स तो आपको ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, पीडीएफ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम एनुअली बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया को जो है हम लोग 5 भाग में बांट दिए हैं। कितने भाग में बांटा है? 5 भाग में। क्लियर है। तो आपके पास मैप भी होगा, मैप आप देख लीजिएगा। आप वहां पे देखिएगा अलग अलग जो है ना मार्क किया हुआ। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो देखिए वहां पे आपका मतलब कहीं पे आपका सीधा लाइन खींचा हुआ है, कहीं पे वर्टिकल है, कहीं पे हॉरिजॉन्टल है, कहीं पे इंक्लाइंड लाइन खींचा हुआ है। तो वो सब रीजन अलग अलग रीजन बटा हुआ है। आप ठीक से अगर देखिएगा उसको समझिएगा तो वहां पे आपको 5 रीजन दिख रहा होगा। ठीक। तो इंडिया को टोटल कितने रीजन में हम बांटे हैं? तो 5 रीजन में। अब पांचों रीजन का ना अमाउंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब सोलर इंटेंसिटी का, वो अलग अलग है। आप वहां पे भी ऑब्जर्व करोगे, राइट साइड में आप देखो एक मैप बना हुआ है, राइट साइड में, उस राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, तो देखिए वहां पे, तो वहां पे क्या है, एक मतलब बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपका अलग अलग पैटर्न बना हुआ है। उसके साथ साथ ना आपको लिखा होगा कि यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इतना इलेक्ट्रिसिटी जो है, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं सॉरी, सोलर इंटेंसिटी मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? तो टोटल कितना रीजन है? 5 रीजन है, और उस 5 रीजन में आपको अलग अलग बांटा गया है। देख लीजिए, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन एज सोन विद चेंजिंग पैटर्न बिटवीन जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, अलग अलग है। अब ये टोटल हम बात कर रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो वेरिएशन होगा ना, उन सारे की बात कर रहे हैं। तो ये मैप जो बना हुआ ना, ये जो भी आप मैप देखें वो मैप आप बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरा फिगर था ये इंडियन मैप का, उसको आप बना लीजिएगा अकॉर्डिंग टू दैट। वहां पे जो मार्क किया हुआ है, पैटर्न बना हुआ है ना, उस पैटर्न को भी आप बना लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, इट गिव्स द एनुअल एवरेज ऑफ ग्लोबल सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अधिक से अधिक हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमको एनुअली ज्यादा से ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी रेडिएशन, सोलर रेडिएशन मिलता है। The daily record of global radiation data is useful for industry as India lies in the sunny region of the world. बोले थे इंडिया जो है हमारा क्या है, उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही हमारा आता है। ठीक ना, सनरी जो बोल रहे हो, तो डेफिनेटली इंडिया में हमारा क्या है, सोलर रेडिएशन ज्यादा है। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेली रिकॉर्ड ऑफ ग्लोबल रेडिएशन डेटा इज यूजफुल, हमारे लिए यूजफुल है, लाभदायक है, जो कि रोज रोज का जो रेडिएशन का डेटा है वो फॉर इंडस्ट्री के लिए। एज इंडिया लाइज इन द सनी डेज रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो है वो सनी डेज रीजन में हमारा इंडिया आता है। क्लियर? आगे बात करें, अदर कंट्रीज हैविंग मोर सोलर एनर्जी आर सऊदी अरबिया, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, किरिबाती, मालदीव, फिर आ जाइए पेरू, फिर आ जाइए केन्या, फिर आ जाइए कांगो। ये सब देश में तो बहुत है, मान लीजिए कि सोलर रेडिएशन ज्यादा होता है, तो स्कोप भी क्या है, ज्यादा, वहां पे इंटेंसिटी भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ पे बताया। सोलर एनर्जी कैन बी यूज थ्रू 2 रूट्स। सोलर एनर्जी जो है हम लोग 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने ये चीज तो बता दिया आपको इंट्रोडक्शन में। 2 तरीके से किसमें भैया? तो एक तो उसका जो थर्मल है, उसका जो हीट है, उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको हीटिंग में यूज करना है तो आप हीटिंग में कर लीजिए, ड्राइंग में यूज करना है तो ड्राइंग में कर लीजिए, वाटर डिस्टिलेशन में करना है तो वाटर डिस्टिलेशन में कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? फिर आप पावर जनरेशन में भी कर सकते हैं। उसके अलावे फिर से हम बात करें तो विद द हेल्प ऑफ अ फोटोवोल्टाइक सेल, पीवी सेल जिसको बोलते हो, जिसको कि आप सोलर सेल के नाम से जानते हैं, तो वह सोलर सेल के मदद से डायरेक्टली आप सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका अलग अलग एप्लीकेशन है, उसको अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। सो सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड थ्रू 2 रूट्स फॉर वाटर हीटिंग, कुकिंग, ड्राइंग एंड पावर जनरेशन। सब कर सकते हैं यहाँ पे। पावर जनरेशन कैसे करेंगे? हीट की मदद से बताऊंगा मैं आपको जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे सीएसपी के बारे में। अदर इज पीवी रूट दैट कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या है? पीवी रूट है, जो कि क्या है, सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो पीवी सेल की मदद से आप सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको पहले लिखिए,
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन किए, ठीक है ना। दूसरा बताया था आपको, और पहला रूट क्या था, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके आप जहाँ के जैसे कि ड्रायर में यूज किए, हीटिंग में यूज किए, कुकर में यूज किए। सोलर कुकर, ध्यान रखिएगा साथ में सब में सोलर होगा। कुकर का कहने का मतलब ऐसे नॉर्मल कुकर भी होता है, तो हम नॉर्मल कुकर नहीं यूज कर सकते वहां पे, है ना। बहुत ज्यादा अधिक हीट का जरूरत पड़ेगा अगर नॉर्मल यूज करते हो तो, क्लियर ना। तो सोलर कुकर की बात कर रहे हैं, जो भी होगा सोलर, सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, डिस्टिलेशन, ये सब का साथ साथ में पावर जनरेशन। उसके अलावा हम बताए थे पीवी वोल्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर सकते हो। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं कि विच कैन बी यूज फॉर पंपिंग वाटर, कम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई इन अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया। देखिए, जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए विद द हेल्प ऑफ अ पीवी सोलर सेल, उसको आप कहाँ, हर जगह यूज कर सकते हो। जहां रिक्वायरमेंट है आपको वहां पे आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप पंपिंग वाटर मतलब कि खेत वगैरह में जो आप सिंचाई करते हो वहां पे भी चाहो तो यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन लाइन है वहां पे भी आप चाहो तो, मतलब जहां इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल है वहां पे आप यूज कर सकते हो। अब कोई एरिया है जहाँ पे रिमोट लोकेशन, जैसे कि आपको बताए होंगे एप्लीकेशन में, रिमोट लोकेशन पे मतलब बहुत दूर दराज पे स्थित है, अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है, अभी कुछ भी विशेष नहीं बताया जा रहा है ना। The daily solar insolation insolation values over selected cities in India with seasonal variation are shown in table। देखो एक टेबल में बता देता हूँ, उस टेबल में आपको मतलब बता देता हूँ, इसके बाद बना दूंगा। उसमें टेबल में मैंने आपको दर्शाया है कि जैसे गर्मी के टाइम में कितना होगा, पूरा टेबल में लिखा हुआ है, ठीक ना। गर्मी के टाइम में कितना होगा, फिर आप बात कीजिएगा तो जाड़े के टाइम में कितना होगा, बरसात के मौसम में कितना होगा, ये सब लिखा हुआ है। कुछ कुछ सिटीज है, पूरे भारत के सिटीज में से कुछ इंपॉर्टेंट जगह का नाम है ना, जो जहां पे कि सोलर रेडिएशन का क्या क्या अमाउंट है उसको मैंने टेबल में दर्शाया है, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा, या यहाँ पे ही आप नोट कर लीजिएगा, या इसके बाद नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लीजिए, इसके बाद ये लिख लीजिएगा, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके नीचे आप टेबल बना दीजिएगा। The peak values are measured from March to May when the western Rajasthan or Gujarat receives over 600 calorie per day. During monsoon and winter months, the daily solar radiation decreases to 400 calorie per centimeter square per day. देखिए यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ कि जब पीक वैल्यू का मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताया था कि सोलर रेडिएशन का कब मिले, कहाँ मिलेगा, तो वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा, इंडिया के पश्चिमी भाग में मिलेगा। पश्चिमी भाग से कहने का क्या मतलब है कि हो सकता है गुजरात हो या हो सकता है राजस्थान हो, तो वहां पे अधिक से अधिक हमको क्या मिलेगा, सोलर इंटेंसिटी मिलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे। अच्छा कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 600 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। मैक्सिमम हमको ये मिल रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर, एक दिन में इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना कैलोरी मिल रहा है। क्लियर है। जब हम बात करते हैं दूसरे सीजन का, जैसे ये गर्मी की बात, पीक तो गर्मी में ही होगा, है ना, समर सीजन में ही होगा, गर्मी के टाइम में ही ज्यादा होगा पीक। लेकिन जब हम आते हैं मानसून सीजन में या फिर विंटर सीजन में, तो उस टाइम में आप जानते हैं कि धीरे धीरे सोलर रेडिएशन क्या होगा, घटते चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, सोलर रेडिएशन घटते चला जाएगा। तो वही है, सोलर रेडिएशन यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। तो घटेगा भी तो कितना भैया, तो ये देखिए 400 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। ऑब्जेक्टिव में मैं दूंगा ये सब क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा ना, ये सारा क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछूंगा। एंड होप सो आप पढ़ रहे होंगे, तो डेफिनेटली आप ये सब मार्क कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि हाँ आंसर उस टाइम में करें। उस टाइम में मत बोलना सर बताया नहीं है, समझ रहे बात को। इसको आप नोट करते जाइएगा साथ साथ में, क्योंकि ये पूरा सोलर टेक्नोलॉजी है। पिछले तरह से मत सोचिएगा कि पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चन पूछा था, इस टाइम में भी कुछ ही पूछेगा। भैया पूरा पेपर ही वही है, तो पूछेगा भी वही है। क्लियर ना। तो मानसून सीजन में ये घट के कितना हो जाता है, या विंटर सीजन में घट के कितना हो जाता है, 400 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डे। कहाँ पे भैया, तो राजस्थान या गुजरात की ही बात कर रहा हूँ। फिर जैसे आप दूसरी जगह की बात करेंगे ईस्टर्न में, तो इसका ये जो रेडिएशन इंटेंसिटी रहेगा वो कुछ और रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक टेबल बना दे रहा हूँ, वो टेबल में आप लिख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल जो है ना, यही था आपका सोलर मैप ऑफ इंडिया की सोलर इंटेंसिटी जो है होल इंडिया में, पूरे भारत में सोलर रेडिएशन का क्या स्थिति है, कि कहाँ कहाँ पे कितना ज्यादा ऑब्टेंड होता है, कहाँ पे कितना कम ऑब्टेंड होता है। तो ये सब आप होप सो समझ गए होंगे। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर लगे कि यार पता नहीं लिख नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। एक दो बार इसको आप लिखिएगा खुद से, है ना।
और मैप बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा बिकॉज डायग्राम है, लेकिन आप बना लीजिएगा, पता है कि आप कर लीजिएगा बिकॉज यू आर लेबोरियस, आप मेहनती हैं, और आप नहीं करिएगा तो कौन कर सकता है। समझ रहे बात को? यू कैन डू इट। आप बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा, मैप भी बनाइएगा, और आशा करता हूँ कि आप पढ़ भी रहे होंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ाई काफी लचर स्थिति में होगा। हाँ, और किसी को कॉल किया था मैंने कि हाँ पढ़ाई लिखाई चल रहा है, तो वो बोला था सर कहीं घूमने जा रहे हैं, घूमने दीजिए कुछ दिन, उसके बाद ध्यान रखिएगा। और घूमने वाले बच्चे के लिए खास करके ये है कि जो भी घूमने जा रहे हैं तो वीडियो उनका पेंडिंग हो जाता है, और जब वीडियो पेंडिंग होने लगेगा ना तो फिर धीरे धीरे वो मतलब परत दर परत बढ़ते चला जाएगा। एक टाइम आएगा कि आपके पास 200, 250, 300 वीडियो पेंडिंग है, फिर आप परेशान हो जाइएगा कि अब कैसे देखें, फिर सर इतना सारा वीडियो कैसे देखें, आप खुद परेशान होने लगेगा। बेटर है कि जिस दिन वीडियो जा रहा है कोशिश कीजिए कि उसी दिन समहाउ हम उस वीडियो को पूरा का पूरा कवर कर लें, राइट ना? क्लियर? तो आप देखिए, वीडियो नहीं समझ में आता हो, कहीं पे कोई संदेह हो, या साथ साथ में कोई फीडबैक देना भी हो तो देना ना भूलें। फीडबैक जरूर दें कि क्या इंप्रूव किया जा सकता है आपके लिए, ताकि आपको और बेहतर तरीके से कंटेंट दिया जाए और बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए। नंबर आपके पास है, बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं, है ना? आपको कहीं भी कोई संदेह हो, कोई डाउट हो कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, तो कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी क्वेरीज हो उसे सॉल्व करें। दूसरा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फीडबैक देना ना भूलें। फीडबैक आपको लगता है कहीं पे भी कोई इश्यू है कि सर यहाँ पे थोड़ा ऐसा करते तो बहुत बेहतर होता, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये फीडबैक। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि हम कुछ और इम्प्रूव कर सके तो डेफिनेटली आप बताइएगा, और मैं दूसरे लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा कि वो इम्प्रूवमेंट आपको दिखे कि नहीं सर ने इम्प्रूव किया। भैया आप हमसे सीखोगे, मैं आपसे सीखूंगा, मैं दोनों बात बता रहा हूँ। क्लियर ना? चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा साथ में, ठीक? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। धन्यवाद।